ओए अम्मा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये सब काम करने के लिए। अब एक कपड़े को ढूंढने के लिए 3 दिन से लगी हूँ, इधर फेंकती उधर फेंकती, तब कहीं जाके ये मिला है। आज का आइडिया बहुत बढ़िया आने वाला, बहुत मस्त आने वाला है और बहुत ही काम का आने वाला है। चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो लेंगे एक पेपर और एक स्केल और पेंसिल, इस पे हम कुछ ड्रॉ करेंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई 24 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है इस पेपर की। तो हमें इस पे नाप तोल कर लेनी है और फिर इसको कटिंग कर लेनी है। तो हमारी कटिंग तो हो गई है और अब हम लेंगे जो हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ है उसको, बस उसी पर इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसको कट कर लेंगे। आप सीधे कपड़े की भी नाप ले सकते हैं, लेकिन आगे देखना इसमें कपड़े की नाप लेंगे तो क्या गलती हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगी। तो हमने कपड़ा कट कर लिया उसी साइज के दो, तो दो तो कपड़े कट कर लिए, पिन लगा लिए थे कि खिसके नहीं गई। तो अब इसको निकाल लेते हैं। अब हमें पेपर को फिर फोल्ड करना है, इसीलिए मैंने पेपर का यूज किया है। अब लेंगे 2 सर्कल, एक छोटा एक बड़ा। तो एक साइड हमने पेपर को फोल्ड किया था और एक साइड हमने ये छोटे सर्कल को रख के इस तरह से उसके कोनों को राउंड दे दिया और दूसरी साइड हमने बड़े सर्कल को लिया और इसको भी इसी तरह से हमें राउंड राउंड कर देना है इसके कोनों को। तो चलो ये तो हो गया काम। अब उठाते हैं कैंची और इसको कट कर लेते हैं आसानी से। आज का आइडिया बहुत बढ़िया है, देखना जरूर पूरा वीडियो। पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो इस तरह से मैंने दोनों कोने कट कर लिए, कुछ इस तरह का निकल के आया। अब हमें कपड़े को भी इसी तरह का कट करना है। तो चलते हैं कपड़े को फिर इसके ऊपर रखते हैं और इसके दोनों किनारे चारों किनारे कट कर लेते हैं। पेपर को पिन लगा लेंगे जिससे खिसकेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा जो कपड़ा है थोड़ा वेलवेट का है तो इसीलिए बहुत ज्यादा खिसक रहा। और कोई मोटा कपड़ा हो जो खिसके ना तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। दोनों को हमें इसी तरह से कट कर लेना, दोनों कट हो गए हैं। तो अब इनको हम निकाल के अलग कर देते हैं। तो चलिएगा, तो इनको तो हमने कट कर लिया। अब हमें पेपर को फेल लेना है। अब बताइए कि पेपर की जरूरत है ना, तो पेपर को मैंने ऊपर से सिर्फ 2 इंच कट किया, अलग कर लिया और जो बचा हुआ पार्ट था उसको फिर रखा, फिर उसके साइज का मैंने कपड़ा कट कर लिया। तो अब 3 कपड़े कट हो गए हैं और अब हम लेंगे पेस्टिंग, जो पेपर वाली पेस्टिंग आती है उसको सिंपल लेंगे और इन पे प्रेस करके सबको थोड़ा सा हमें हार्ड मतलब कड़क हो जाए, जिससे हमें सिलाई वगैरह करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम इसको प्रेस कर लेंगे इस पर। और हमारे घर में हमारी गुड़िया को आ रही है खांसी, इसीलिए वो इसी में खांसती है हमारे उसमें। तो देखिएगा इस तरह से हम पेस्टिंग रखेंगे और कपड़ा रखेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। इसमें 2 साइज होती है, एक साइज शाइनिंग होती है थोड़ी, तो उसको कपड़े की तरफ रखना है और जो शाइनिंग का है उसको ऊपर की तरफ। और सभी जितने हमने पार्ट कट किए थे सभी पर हम प्रेस कर लेते हैं। तो देखिएगा इस तरह से मैंने सभी पर प्रेस कर लिया है। थोड़ा सा ये हार्ड हो जाते हैं और सिलाई करने में भी आसानी होती है इन पर, और हमारी शेप भी नहीं चेंज होती है जब हम पेस्टिंग वगैरह लगा लेते हैं। तो चलिएगा इतना तो हो गया। जो ये एक्स्ट्रा पेस्टिंग है मैं उसको कट करके अलग कर देती हूँ। अब सभी का यही प्रोसेस करना, सभी हो गए। अब हम लेंगे अस्तर के लिए कपड़ा। तो मैंने जो छोटा साइज का कट किया था जिससे 2 पार्ट कट किए थे, उसी में से हमें उठाया और इस तरह से हमने सिल लिया और इसका अस्तर अंदर की तरफ टर्न करेंगे और फोल्ड करके इसको भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारा ये एकदम बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है। अब रहेंगे हम मेन जो हमने फैब्रिक लिया था बड़े साइज का, उसको इस तरह से रखेंगे और इसको पिन लगा के तैयार कर लेते हैं। सिंपल इसी तरह से हमें पिन लगा लेना है और इसको तैयार कर लेना है। पिन लगाने से ये होता है कि हमारी सिलाई खिसकती नहीं, जहां हमें जैसी सिलाई करनी हो वैसी कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं नीचे साइड सिलाई कर लूंगी पूरे में। तो चलते हैं सिलाई मशीन के पास, तो इसको सिलाई करके फिनिश कर लेते हैं। तो हमारी सिलाई तो कंप्लीट होने वाली है। और आपने पिछला वीडियो देखा, बहुत मतलब एकदम बढ़िया था, नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा और अगर पसंद आता है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए। इस तरह से मैं इसको कट कर लूंगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और इसको अलग कर लेते हैं। अब हमको लेना है दूसरा जो बड़ा कपड़ा था, हमने 2 बड़े साइज के कट किए थे उनको। अब उसको हम इस तरह से फोल्ड किएंगे, सिर्फ 2 इंच ऊपर से लेंगे और इसको कट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से लिया और इसको कट कर लिया। फिर अपने हिसाब से थोड़ा सा
नीचे जो साइड बड़ा ऊपर की साइड कम करना है हमें इस तरह से। तो अब एक लेंगे जिप और जिप भी हमें उसी साइड की लेनी है जितना हमने वो कट किया था और कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इसको कट कर लेंगे और फिर इसके जो जिप के दोनों तरफ हमको सिलाई लगानी है। तो मैं कपड़े को इस तरह से रखूंगी और इसकी देखिएगा अंदर की तरफ टर्न करते हैं और इस तरह से सिलाई जिससे किनारे सिल जाते हो हमें सिलाई करने में भी बढ़िया फिनिशिंग आती है और हमारी जिप भी बहुत अच्छी से लग जाती है। तो यहाँ किनारे पर मैं सिलाई करूंगी क्योंकि मैंने उल्टा कपड़ा अंदर की तरफ टर्न किया था। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिएगा ये हमारी जिप तैयार हो गई। अब फिर से हमने एक कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई है 28 सेंटीमीटर बाय 32। तो जो इसकी लंबाई है वो ज्यादा है और चौड़ाई कम है। अब हम इस तरह से रखेंगे, जो हमने कट किया था कपड़ा और जिप को रखेंगे उल्टा। फिर इसके बाद जो हमारा कपड़ा है हम उसको इसके ऊपर रखेंगे। तो ये जो कपड़ा है इसके हम ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। सिंपल सीधी सिलाई लगा के हमको तैयार कर लेना है। तो चलिएगा इसको सिलाई करके तैयार करते हैं। आप देखिए अब इसको सिलाई करके हमने पूरा तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम पलट के इसको सीधा करेंगे, फिर कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और जो ऊपर की साइड है जिप का वहां पर हम इसको रखेंगे, नीचे की साइड नहीं ऊपर की साइड। देखिए कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। फिर जो हमने इसका कपड़ा अलग किया था उसको फिर रखेंगे और फिर इसमें पिन लगा के तैयार कर लेंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर सिलाई कर लेते। तो सिलाई करके देखिएगा मैंने तैयार कर लिया। ये छोटी सी क्यूट सी पॉकेट इसमें बन गई है और इसमें हम पैसे वगैरह रख सकते हैं। अब हम साइड में भी इसके सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। तो चलिएगा ये तो तैयार हो गया। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया, उसके ऊपर से नाप ली मैंने जहां से ये पॉकेट हो वहीं से, और इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर रखी और लंबाई हम उसी अनुसार रखेंगे जितनी हमारी ये यहाँ से किनारी से लेके उस किनारी तक इसकी साइज होगी। तो मेरी थी 32 के लगभग थी। और इसके बाद हम इसको दो पार्ट में कट कर लेंगे क्योंकि हमको इसमें लगाना है जिप। तो इस तरह से कुछ रखेंगे, फिर दूसरा कपड़ा अस्तर वाला रखेंगे और पिन लगा के फिर इसकी सिलाई कर लेंगे। तो एक साइड हमने इसी तरह से किया है और इसकी सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा टर्न करने के बाद सीधा करते हैं और हमारी जिप बीच में आ जाएगी। फिर दूसरी साइड भी वही प्रोसेस करेंगे। फिर देखिएगा दोनों साइड हमारा कपड़ा आ गया और बीच में हमारी जिप आ गई कितनी फिनिशिंग से और कितनी अच्छी तरह से ये लग के तैयार हो गई। अब हम नीचे की साइड जहां हमने ऊपर से छोड़ा था उसी साइड से हम नीचे की साइड भी इसी तरह से नाप लेंगे और 10 सेंटीमीटर हमें चौड़ाई रखना है। फिर लंबाई आप उसी अनुसार जितनी हमारा इस कपड़े की है उसी के अनुसार रखेंगे। तो इसकी चौड़ाई भी मैंने 10 सेंटीमीटर रखी है। तो देखिएगा और लंबाई मैंने उसी के अकॉर्डिंग रखी और उसमें 2 सेंटीमीटर जोड़ के ही रखा है क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमारा 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर उधर सिलाई में आ जाएगा। और इसमें मैंने पेस्टिंग वगैरह भी लगा ली। फिर अस्तर का कपड़ा रखा इस तरह से और फिर हम रखेंगे जिसमें हमने जिप लगाई थी इस तरह से अंदर की तरफ सीधा बाहर की तरफ उल्टा और रखेंगे। और हमें दोनों किनारी पे थोड़ी थोड़ी आधा आधा सेंटीमीटर हम छोड़ के ही इसमें सिलाई लगाएंगे कि ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड की। वो क्यों, वो आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्यों हमें इस तरह से करना है। तो चलिएगा सिलाई लगा ली है, इसी तरह से फिर फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। और प्रॉपर हमने नाप ली थी ऊपर की साइड और नीचे की साइड जिससे हमारी एकदम साइज नाप बिल्कुल बराबर रहेगी। अब लेंगे हम कपड़े की पट्टियां इस तरह से, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ली और लंबाई फिर उसी के अकॉर्डिंग कि कितना लंबा चौड़ा हमें इसकी बेल्ट चाहिए। तो देखिएगा इस तरह से मैंने कर ली है, उनको सिलाई कर ली और फोल्ड करके सीधा कर लिया। अब रखेंगे हम कुछ इस तरह से और दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लग के पिन लग के और सिलाई लग के तैयार हो। अब लेंगे जो हमने जिप लगाई थी जो कपड़ा उसको रखेंगे और फिर इसके चारों तरफ हमको सिलना है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, जो अस्तर है हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसको अभी हम नहीं सिलेंगे, उसको छोड़ते हुए हम पिन लगाएंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है सिर्फ उसी को हम सिलेंगे। इस तरह से मैंने पूरे में जो चैन की साइड अस्तर था और जो नीचे साइड अस्तर का कपड़ा है उसको हम छोड़ के तैयार कर लेते। तो चलिएगा ये तो हो गया, सिलाई लग के तैयार हो गया। अब दूसरी तरफ भी रखते हैं इस तरह से और इसको फिर वही प्रोसेस करके हम सिलाई लगा के तैयार कर लेते। तो ये भी हो गया। अब रह गया अस्तर का कपड़ा। तो इस तरह से जो अस्तर है इसको हम इस तरह से बाहर की तरफ जो चैन की तरफ वहां को निकालेंगे
और फिर हम जो एक और हमने कपड़ा लिया उसी साइज का, जितने साइज का हमारा मतलब बड़े साइज का मेन फैब्रिक था, तो उसको लगा के हमने इस तरह से सिल दिया। और देखिएगा टर्न करेंगे, सीधा करेंगे तो हमारी सारी सिलाई अंदर की तरफ छुप जाएगी। अगर इसमें समझ नहीं आए, थोड़ा धीरे धीरे आप जिसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे किया है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें बताने में कंफ्यूजन होती है कि कैसे आपको वो चीज बताएं। मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ा था तो इसको टर्न किया, फिर सीधा कर दिया, क्योंकि दूसरी साइड भी मैंने उसी तरह का अस्तर लगा के तैयार किया। और जो पार्ट खुला छोड़ा था उसको फिर से सिलाई कर दी, थोड़ा ही खोला था। अब इसको टर्न करेंगे और सीधा करके बन गया मेरा मैचिंग का और क्यूट सा बैग। अब इसमें हम कुछ भी जैसे मार्केट वगैरह जाना, थोड़ा बहुत सामान रखना है तो इसमें रख सकते हैं, काफी स्पेस है और मनी वगैरह रखने के लिए भी है। अंदर भी आप इसमें जिप लगा सकते हैं, जो मैंने नहीं लगाई, और एक कोई भी स्टिकर वगैरह लेंगे इसके लगा देंगे तो ये सुंदर भी लगने लगेगा। देखिएगा सूट की मैचिंग का मेरा ये बैग हो गया, सुंदर सा क्यूट सा, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना। चलिएगा मिलते हैं, बाय। अभी तो मैं मार्केट जा रही हूँ और बाद में आके मिलती हूँ, क्योंकि यही लेके मैं मार्केट जाने वाली हूँ। यहाँ हमारी गुड़िया रानी ने गेट बंद कर दिया कि नहीं अब वापस नहीं आना, लेकिन हम आ गए।